आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। पिछले दिनों ऐलान हुआ कि दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री हुई, जहां उन्हें रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने का निर्णय दिया गया। मगर पूनम पांडे के रामलीला में परफॉर्म करने पर साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया। अब लव कुश रामलीला कमेटी को विवाद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने पूनम पांडे को रोल से हटा दिया है। लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी की भी धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहते। कमेटी पूनम पांडे को खत लिखकर ये मांग करेगी कि वो इस रोल को ना निभाएं। लव कुश कमेटी ने पूनम पांडे को हटाने को लेकर कहा कि पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार नहीं निभाएंगी। धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए पूनम जी को कमेटी खत लिखेगी कि वे किरदार ना निभाएं। हमारी इच्छा थी कि वो किरदार निभाएं, एक पॉजिटिव रोल था, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने अब फैसला लिया कि इस बार वो रोल नहीं करेंगी। वहीं इस पूरे मामले पर लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल कमेटी ने इस पूरे मामले पर अपना बयान देकर अपना पक्ष साफ कर दिया है कि पूनम पांडे जो एक्टर हैं वो फिलहाल मंदोदरी का किरदार इस वर्ष की रामलीला में नहीं करेंगी। हमारे साथ अर्जुन कुमार जी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं रामलीला कमेटी के। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस निर्णय का कारण क्या है, क्या कारण है इस निर्णय का, क्या सोच विचार करके ये निर्णय लेना पड़ा। देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी के अनेक फिल्मी दुनिया के कलाकार रोल करते हैं और जब से पूनम पांडे का नाम हमने मंदोदरी के रोल के लिए रामलीला कमेटी ने फाइनल किया, तो पूनम पांडे का नाम विवादों में बना। विशेष रूप से देश का जितना मीडिया था उससे साधु समाज बढ़, जब देश के सब साधु समाज हमने देखा कि बढ़ गया है, उससे जो जन भावनाएं लोगों की बनी, वो जन भावनाओं को उन्होंने बांट दिया। प्रभु राम का संदेश बहुत सीधा है, समाज की उनका संदेश है समाज के अंदर एकता, उनका भाईचारा। जब उन्हें ठेस लगती है तो ये इन सब जन भावनाओं को देखते हुए लव कुश रामलीला कमेटी ने निर्णय लिया कि उनको इस साल पहले जो बात की गई पूनम पांडे जी मंदोदरी का किरदार निभाएंगे, उसके पीछे क्या औचित्य था? उसके पीछे एक ही औचित्य था, एक महिला है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। ये पूरा देश, पूरी राजनीतिक पार्टी और सनातन धर्म से जुड़े इंसान, ऐसा नहीं है कि जो बदलना चाहे तो बदल नहीं सकते। यहाँ तो लोग गंगा की जाके छीटा लगा देते हैं, कहते हैं बदल। तो मंदोदरी का किरदार कोई ऐसा तो था नहीं, पूनम पांडे कोई ऐसी तो थी नहीं जो मंच के ऊपर वो आती है और वहाँ जो है भूत सा जाता है। महिला होने के नाते हमने उनको वो आगे एक पॉजिटिव मैसेज समझा, लेकिन देश के संतों को मुनासिब नहीं लगा और उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की। हमने जन भावनाओं को ध्यान रखा। फिलहाल कोई नया चेहरा आपके जहन में है, कोई सोच विचार हुआ है कमेटी की बैठक में कि किस नए चेहरे को मंदोदरी का किरदार दिया जाए? निश्चित रूप से आज स्क्रीनिंग कमेटी मिली थी, अब दोबारा जुड़ी बैठक उनके रोल के अंदर ये कसूर का काम। पूनम पांडे जो आगे के दिनों में, क्योंकि रामलीला तो एक लगातार हर साल सालाना एक इवेंट रहता है, क्या उन्हें आगे कभी हम देख सकते हैं रामलीला काम करते हुए? ये तो आने वाला समय बताएगा। आज भविष्य की कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि समय बताएगा क्या स्थितियाँ बनती हैं, किस स्थितियाँ होंगी। अगर समाज बढ़ता हुआ नजर आएगा तो निश्चित रूप से नहीं होगा, और समाज अगर जुड़ेगा उनके नाम पर तो निश्चित रूप से जुड़ेगा। तमाम तरीके के रिएक्शन इसके बाद आए, संत समाज में जैसे आपने खुद कहा कि बन गया था, कुछ अलग तरीके के रिएक्शन भी आए। कंप्यूटर बाबा उन्होंने जिक्र किया कि मंदोदरी में शूर्पणखा का कैरेक्टर दे दिया जाना चाहिए था, तो ऐसी मानसिकता पे क्या करें? ये बहुत छोटी मानसिकता है। क्या सर्वप्रथा रावण की घटना तो महिलाओं को अलग नजरिए से क्यों देखा जाए? संत समाज को तो कम से कम नहीं देखना चाहिए। संत समाज के लिए महिलाएं सब बराबर, वो भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कोई बहुत गलत काम किया। एक ऐसी सोच
एपिसोड के ऊपर महिला है, उन्हें महिला की तरफ से एक पत्र आप लिख रहे हैं पूनम पांडे को इस पूरे वाक्य के ऊपर और उनको कह रहे हैं कि फिलहाल जब भी आप उनके एंथुसियाज्म को, उनके इस सहयोग को बिल्कुल उसकी आप सराहना करते हैं, लेकिन फिलहाल ये निर्णय किया गया है कि वो इस बार नाम का कैरेक्टर क्या लिखा गया है तो इस पत्र के अंदर कहा कि हम अपनी भावनाओं को बदल करते हैं। आपकी भावनाओं के साथ साथ आपने हमारे निमंत्रण को भी एक्सेप्ट किया था। राम की कृपा आपके ऊपर बनी थी, लेकिन चंद भावनाओं चंद आदेश इस बार सर, इसके बाद दिल्ली भाजपा से भी तमाम तरीके का विरोध सामने आया। उसके बाद प्रवीण शंकर जी ने इस चीज़ का विरोध किया। वो तो आपके एक पदाधिकारी भी हैं और महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। उसके बाद बीएचपी की तरफ से भी इस तरीके का विरोध सामने आया। कहीं ना कहीं उनके प्रेशर में भी ये निर्णय लेना पड़ा। देखिए, मैंने आपसे बताया पूरा देश बैठेगा, हमारे पास कोई प्रेशर नहीं, इसी पर पूरा देश जो है मीडिया ने बात किया है। पूरे देश का साथी समाज इंटरनेशनल मैसेज जो है उसका गलत जा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम का काम है समाज को जोड़ना, समाज में भाईचारे का संदेश देना, धर्म की रक्षा करना। तो लव कुश धर्म को तोड़ने के लिए धर्म को जोड़ना। तो ये थे अर्जुन कुमार जी, अध्यक्ष हैं लव कुश रामलीला कमेटी के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और संत समाज का जो बंटवारा हुआ है उनके भीतर जो एक भावना है उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार इस साल नहीं करने के लिए कहा गया है। दिल्ली से शिखा सलारिया, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तगड़ा सियासी बवाल उठ गया है। आरोप